देखी जुराय प्राण माधव तो शनि जानी तुलसी गौर प्रिय साको सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय साको सेवने गौर प्रिय साको सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय साक सेवने जीवन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्ति बिना कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति बिना कृष्ण भजने इधर खाली है पूरा भक्ति बिना कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति बिना कृष्ण भजने प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर हेता प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर हेता प्रति शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सब लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai 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 Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Bolo Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Gaura Hari. Bolo Gaura, Gaura, Gaura Hari. Bolo, 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 Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Bolo Gaura, Gaura, Gaura Hari. Bolo, bolo. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Kali Yuga Pavana Gaura Hari. Bolo Kali Yuga Pavana Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Bolo Gaura, 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 Gaura Hari. Bolo Gaura, 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 Gaura Hari. Bolo Gaura, 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 Gaura Hari. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. सब लोग गाइए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sitaram, 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 Jaya Sitaram, Sitaram. Bolo Sitaram, 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 Jaya Sitaram, Sitaram. Sitaram, 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 Jaya Sitaram, Sitaram, Sitaram. Bolo Sitaram,
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम 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 जय लक्ष्मण बोलो सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम बोलो 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 सीताराम 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 राजा राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय जय गौर नटराज जय गौर नटराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव 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 जय जय
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौरताई चंद्र की, श्री राधा गोविंद देव स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौरताई चंद्र की, श्री कृष्णा धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, इस्कॉन गुरु वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई 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 गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को इस्कॉन कोलकाता मंदिर और गरिया वॉइस यूथ सेंटर की तरफ से, सेक्टर 5 वॉइस की तरफ से हार्दिक रूप से हम स्वागत करते हैं इस किष्किंधा और पूरी यात्रा के पहले दिन में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसका स्विच किसी ने चेंज किया था बीच में। हाँ हाँ, कौन चेंज किया था? Who चेंज? तुम चेंज किया क्या? वाई ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमोचार्यपदाय कृपापदाय गौरवपुत्रकामदाय गौरवंशाय। हरे कृष्णा। तब सभी भक्तों को सुनाई दे रहे हैं? किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं तो इधर अपना सुनते पारছেন? सबाई ভালো করে सुनते पारছেন? बाकी लोग सब लोग शांति बना के रखिए, ठीक है? सबसे निवेदन है
और जो ट्रेन में दूसरे यात्री जा रहे हैं, आप लोग भी भगवान के बारे में सुन सकते हैं, तो आपका भी लाभ होगा। ठीक है। तो हरे कृष्णा। तो अभी अभी हम लोग एक भजन गा रहे थे। वो भजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है शरणागति के ऊपर। तो शरणागति में छह लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति के 6 लक्षण हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? गीता के अंतिम निर्देश क्या है? मामेकम शरणम व्रज। तो किस प्रकार कृष्ण की शरण लेना चाहिए। अभी हम लोग यात्रा, धाम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। किस लिए? किस लिए जा रहे हैं धाम यात्रा करने के लिए? हाँ, हवा परिवर्तन करने के लिए। थोड़ा कलकत्ता का जो गर्म हवा है उसको थोड़ा परिवर्तन करके थोड़ा घूम के आते हैं। उस लिए जा रहे हैं क्या? किस लिए जा रहे हैं? कृष्ण की शरण लेने के लिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम धाम में किस लिए जा रहे हैं, हम लोग इस यात्रा में किस लिए आए हैं, इतना पैसा खर्च करके किस लिए हम लोग अपना कीमती समय को बचाकर किस लिए हम लोग इस यात्रा में आए हैं? कृष्ण की शरण लेने के लिए। और यही भगवत गीता के अंतिम निर्देश हैं। तो अभी कृष्ण की शरण किस प्रकार लेना चाहिए वो वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हमारे आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें से एक है शरणागति 6 प्रकार की है। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते हैं ये जो शरणागति है एक स्विच के जैसा है। जैसे स्विच दबाया जाता है तो क्या होता है? लाइट ऑन हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग शरणागति का प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम लोग भगवान की शरण लेने के लिए प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा ना, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो जागृत हो जाएगा। तो इसलिए शरणागति को किसके साथ तुलना किया गया है? हमारे क्विज मास्टर कहाँ हैं? क्विज मास्टर है इधर? क्विज मास्टर ही नहीं है इधर। क्विज मास्टर को ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्विज मास्टर कौन है? भूल गया। क्विज मास्टर का मास्टर है इधर? क्विज मास्टर का मास्टर क्वेश्चन बना के रखे हैं। तो मुंह में बोलिए, थोड़ा आवाज करिए। तो पूरे यात्रा में जो भी चर्चा होगा वो क्विज के रूप में आपके सामने आएगा। हरि बोल। तो किष्किंधा में हम लोग 5 दिन रहेंगे, उसमें से 1 दिन क्विज होगा। हरि बोल। और उसमें ग्रुप वाइज क्विज होगा। बुधवार के क्लास के भक्त लोगों का एक ग्रुप रहेगा, शनिवार के क्लास के भक्त लोगों का एक ग्रुप रहेगा, सेक्टर 5 वॉइस के भक्त लोगों का एक ग्रुप रहेगा। हाँ, फिर गरिया वॉइस के भक्त लोगों का एक ग्रुप रहेगा। ऐसे अभी देखा जाएगा कौन काप जीतेगा। हरि बोल। काप कहाँ जाएगा? गरिया वॉइस जाएगा ना, सेक्टर 5 वॉइस जाएगा ना बुधवार के क्लास में जाएगा ना शनिवार के क्लास में जाएगा। ठीक है। और हर यात्रा में वो काप घूमेगा, जो जीतेगा वो लेके चला जाएगा। हरि बोल। कैसा रहेगा? दुर्गा पूजा यात्रा क्विज चैंपियनशिप। हरि बोल होना चाहिए। जो यात्रा कमेटी है, यात्रा कमेटी का जो हेड्स हैं, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ कंपटीशन कप रख सकते हैं। जो जीतेगा वो लेके जाएगा, फिर अगला बार लेके आएगा।
कैसा रहेगा? हरि बोल। तो शरणागति को किसके साथ तुलना किया गया है? किसके साथ? देखिए अभी बोला मैं, किसके साथ तुलना किया गया है? किसके साथ तुलना किया, कौन बताएगा? कैमरामैन, किसके साथ तुलना किया गया है? देखिए कैमरामैन भी सुना नहीं। स्विच के साथ। स्विच दबाया जाता है तो लाइट ऑन होता है। उसी प्रकार जब शरणागति का प्रैक्टिस किया जाएगा तब क्या होगा? हृदय में भक्ति रूपी लाइट, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जो है वो जागृत होगा। तो भक्ति या या प्रेम कोई भावुकता नहीं है, हाँ, या कोई मानसिक, हाँ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मेंटल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक विज्ञान है। भक्ति का, प्रेम भक्ति का एक विज्ञान है। तो शरणागति का 6 लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शरंग शरणागति हईबे जाहार, ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, सपार्षद श्री अधाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। जो दुर्लभ प्रेम महाप्रभु देने के लिए आए हैं, उसको देने के लिए वो क्या सिखा रहे हैं? शरणागति, कृष्ण के प्रति शरणागति। अरे शरणागति का कितने लक्षण हैं? शरंगो 6। तो पहला 2 लक्षण है अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जगह छोड़। अनुकूल्यस्य संकल्प अर्थात भक्ति के अनुकूल जो चीज है उसको स्वीकार करना। भक्तिर अनुकूल जिनिसगुलोके स्वीकार करा। और 2 নম্বর হচ্ছে प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भक्तिर प्रतिकूल जिनिसगुलोके वर्जन करा। भक्ति के जो प्रतिकूल चीज है वो वर्जन करे, वर्जित करे। तो इस प्रकार शरणागति के 6 लक्षण हैं। उसका पहला 2 लक्षण है अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार, भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना। और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, भक्ति के प्रतिकूल चीज को वर्जित करे। तो ये शरणागति का एक लक्षण है, 2 लक्षण है। तो हम लोग शरणागत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसे समझ में आएगा? हम लोग भगवान की शरण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कैसे समझ में आ गया? क्या बोलबे, किभाबे बुझबो আমরা? ओके, हरि बोल। ये जो 2 चीज हैं, भक्ति के अनुकूल चीज को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और भक्ति के प्रतिकूल जो कार्य हैं उसको वर्जित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे समझ में आएगा कि हम लोग भगवान की शरण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ रहे हैं। इससे समझ में आएगा कि हम लोग भगवान के भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार कर रहे हैं
कि नहीं कर रहे हैं, और भक्ति के प्रतिकूल कार्य को वर्जित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सभी बुझते परसेंट? सब लोग सुन रहे हैं, माता जी लोग? हाँ। तब ये जो भजन है, इस भजन में हाँ भक्ति के अनुकूल क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। हाँ, शरणागति के 6 लक्षण हैं। उस 6 लक्षण में प्रथम 2 लक्षण है भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना और भक्ति के प्रतिकूल कार्य को वर्जन करना। अभी भक्ति के अनुकूल कार्य क्या क्या है वो इस भजन में बताया गया है। कोई बता सकता है इस भजन में क्या क्या बताया गया है? भक्ति के अनुकूल कार्य क्या क्या है? शुद्ध भक्तों का शरण लेना, शुद्ध भक्तो चरणों रेणु भजनो अनुकूल। शुद्ध भक्तों के जो चरण धूली है, शुद्ध भक्तों का जो संगति है वो भक्ति के अनुकूल है। और भक्तो सेवा, हाँ, जैसे यात्रा चलने के समय अलग अलग प्रकार के भक्तों की सेवा आएगा। जैसे प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं आप लोग, हाँ, कोई ट्रेन ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, हाँ, कोई प्रसाद हम स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, भक्तो सेवा। कोई एकोमोडेशन सेवा है, हाँ, कल से या पहले से भी चालू है एकोमोडेशन सेवा। हाँ, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट सेवा, भक्त लोग कैसे अच्छे से जाएंगे। आपका सीट है तो तभी इधर बैठिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। तो लोकल ट्रांसपोर्ट में अलग अलग भक्तों की सेवा है। ये सभी सेवा जो हैं धाम सेवा भी है और भक्त सेवा भी है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भक्तो सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो प्रेम को एक लतिका के साथ, मतलब एक लता के साथ तुलना किया गया है। जैसे अभी हम लोग इस यात्रा के बाद जाएंगे तो उधर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। तो उस फेस्टिवल का नाम क्या है? हाँ, भक्ति लता फेस्टिवल। देखिए ऐसे वैसे नाम नहीं दिया गया है। हाँ, तो प्रेमो लतिका और भक्ति लता, तो भक्ति को एक लता के साथ तुलना किया गया है। अभी अगर लता का मूल काट दिया जाएगा और ऊपर से पानी देते रहेंगे, क्या होगा? क्या होगा? কি হবে তাহলে? গাছের মূলটা কেটে দিলাম আর আমি জল দিতে থাকলাম, তাহলে কোনো লাভ হবে? হ্যাঁ, তাহলে ভক্তিলতার মূলটা কি? ভক্ত সেবা। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ভক্তিলতার মূল হচ্ছে ভক্ত সেবা। তো যত আমরা ভক্তদের সেবা করব তত আমাদের ভক্তি বাড়বে। অনেক সময় আমরা মনে করি এই ভক্ত টক্ত অত সেবা করে কি হবে, আমি আর কৃষ্ণ বেশি করে নাম জপ করব। হ্যাঁ, নাম জপ অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তার সাথে সাথে ভক্ত সেবাও করতে হবে। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্তন, দুই করো শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ। हरि बोल। तो प्रभु कहे भक्त सेवा नाम संकीर्तन। तो यात्रा में हमें हमारे पास प्रचुर मात्रा में भक्त सेवा करने का अवसर है, भक्तों का संग लेने का अवसर है। और इस यात्रा में प्रचुर परिमाण में हमें हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप करने का अवसर है। घर में आप रहते तो अलग अलग प्रकार के दायित्व रहता है, कर्तव्य रहता है, चिंता रहता है। लेकिन इस यात्रा में आपका दूसरा कोई भौतिक कार्य, भौतिक दायित्व नहीं है। सभी परिवार के साथ आ गए हैं धाम में, अभी दूसरा चिंता नहीं करना है, अभी केवल कृष्ण चिंता करना है। हरि बोल। हाँ। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन,
दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। अगर कोई शीघ्र कृष्ण का चरण प्राप्त करना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। कृष्ण देख रहे हैं। तो कृष्ण 2 पॉइंट बोला है चैतन्य महाप्रभु, एक है वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। तो इसलिए यात्रा चलते हुए हमेशा आप भक्तों के साथ अच्छा संबंध बना के रखिएगा। यात्रा चलते हुए अलग अलग प्रकार के सुविधा असुविधा हो सकता है, हाँ, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा। हमें भक्तों के प्रति, हाँ, सम्मान बना के रखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और वैसे अवस्था में ही आप भगवान के नाम ले पाएंगे। त्रिनादोपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना। जो मान की आशा नहीं करते और मान देते हैं, जो सहन करते हैं, हाँ, जैसे आप, हाँ, गेस्ट हाउस में रूम के लिए गए हैं, शायद रूम वाला रूम देने के लिए थोड़ा देर कर रहे हैं और उसमें अगर आप परेशान हो गए, क्यों इतना लेट है, और उसमें अगर आप, हाँ, हाँ, थोड़ा क्या कहते हैं, परिस्थिति को बिगाड़ देते हैं, हाँ, तो फिर क्या होगा? आपके धाम यात्रा में कुछ रेड मार्क लग जाएगा। भगवान मार्किंग दे रहे हैं ना, भगवान सबको, धाम आए हैं हम लोग तो भगवान सबको नंबर दे रहे हैं, ये कैसे धाम यात्रा कर रहे हैं। अगर आप धैर्य रख पाएंगे और एक दूसरे को सहायता करेंगे और बहुत विनम्र भाव से, जैसे मैंने बोला था, विनम्र भाव से, तो फिर क्या होगा? भगवान आपको फुल मार्क्स दे देंगे। हरि बोल। नहीं, ये व्यक्ति योग्य है, इनको कृष्ण प्रेम दे दो। तो भक्ति के अनुकूल चीज क्या क्या है? पहला है शुद्ध भक्तो चरण रेणु। जो प्रगतिशील भक्त है, उत्तम भक्त हैं, ऐसे भक्तों की चरण की धूली, ऐसे भक्तों की सेवा, ऐसे भक्तों की संगति। दूसरा है भक्तो सेवा, परमो सिद्धि, प्रेमोलोतिकार मूल। और ये प्रेमोलोतिकार मूल भक्ति लता का मूल है, हमेशा याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों की संगति के बिना हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? भक्तों की संगति के बिना, इसलिए कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप भक्तों के साथ काट नहीं करना चाहिए। और क्या क्या है भक्ति का अनुकूल? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, आइए। माधव तिथि, एकादशी माधव तिथि में एक आता है और ऐसे बहुत सारे माधव तिथि हैं। हाँ, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हाँ, अभी कार्तिक आ रहा है, माधव तिथि। माधव तिथि मतलब जो माधव के प्रिय हैं। चातुर्मास्य माधव तिथि, हाँ, रामनवमी माधव तिथि। और क्या क्या बताया गया है भक्ति का अनुकूल? और कोई दूसरा कोई बोलिए। कृष्ण की लीलाओं के स्थान मेरी पूजा के वो बने। हाँ, कृष्ण के जो लीलाओं के स्थान है, तो इधर बताया गया है कि कृष्ण बसती बसती बोली परमो आदरे बोरी। कृष्ण बसती, जहां पर कृष्ण ने निवास किया है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र ने निवास किया है, वो बसती बोली, वो हमारा निवास, रहने का स्थान है। लोग घूमने के लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार, गोवा, शिमला, हाँ, कश्मीर, दार्जिलिंग, ये सब घूमने के लिए जाते हैं।
हाँ? लेकिन वो भक्ति के प्रतिकूल है। हाँ? भक्ति के प्रतिकूल है। लेकिन भक्ति के अनुकूल क्या है? हाँ? कृष्ण बसती बसती बोली, जहां पर कृष्ण ने निवास किया है। स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जहां पर भगवान के महान पार्षद लोगों ने निवास किया है, जहां पर भगवान ने कुछ ही साल पहले आकर लीला विलास किया है, जहां पर बड़े बड़े मुनि ऋषि देवी देवता जहां पर आने के लिए तरसते हैं, शिव ब्रह्मा, हाँ, आदि देवतागण, हाँ, जो स्थान पर आगे लोटपोट करते हैं, वो हमारे असली निवास स्थान है। और इस स्थान को परमो आदरे बोरी, इस स्थान को क्या करना चाहिए? पूजा परम आदरे, बहुत आदर के साथ पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जब उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आ रहे थे तो उद्धव जी को भेजा था कंस ने। कंस के दूत होकर उद्धव गए थे वृंदावन। अक्रूर जी, सॉरी, कंस के दूत होकर अक्रूर जी गए थे वृंदावन। और कंस कृष्ण का शत्रु था, लेकिन अक्रूर कृष्ण का भक्त था। अक्रूर सोच रहे थे, मैं वृंदावन जा रहा हूं, क्या कृष्ण हमें पहचान पाएंगे? क्या कृष्ण हमें अपना दास के रूप में स्वीकार करेंगे? अक्रूर सोच रहे थे, जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा कृष्ण मेरे साथ क्या करेंगे? क्या कृष्ण हमें अपने चरणों में स्थान देंगे? इस प्रकार अक्रूर सोच रहे थे बार बार। कृष्ण के रूप, कृष्ण किस प्रकार उनके साथ आदान प्रदान करेंगे? क्या मैं कंस के दूत, कंस के चर बोलकर हमें वो परित्याग कर देंगे? इस प्रकार अक्रूर सोच रहे थे। तो जब हम लोग धाम में यात्रा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान के लीला, भगवान के रूप, भगवान के गुण के बारे में चिंतन करना। मैं देख रहा था, हमारे एक भक्त है, हाँ, जब यात्रा हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो मैं देखा वो प्रभुपाद जी किताब पढ़ रहे हैं, कृष्ण बुक उपदेशामृत लेके आए घर से। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। आप में से कितने लोगों ने ट्रेन जर्नी में किताब पढ़ा है प्रभुपाद जी का? एक जन, कोई सर खुजला रहे हैं, 2 जन, ज्यादातर लोगों ने, हाँ 3 जन नहीं पढ़ा है। तो ते बहुत आवश्यक हैं। कोई सोच रहे कि उधर जाएंगे, कौन सा रूम मेरे को देगा प्रभु जी? हाँ, देखूंगा मैं उनको कौन सा रूम दिया और मेरे को कौन सा। उनको साइड अपर, हाँ, दिया है, उनको लोअर बात दिया और मेरे को ये दिया है। ऐसा बहुत बार विचार होता है। तो हालांकि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, हाँ, सभी परिस्थितियों को, सभी परिस्थिति में, हाँ, सुंदर तरीके से आचरण कर रहे हैं।
ये बहुत अच्छा चीज है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग कितना कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो अक्रूर पूरे यात्रा में केवल कृष्ण के बारे में सोच रहे थे और उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था। कब कृष्ण हमें उनके, अभी अक्रूर जी कृष्ण से उम्र में बड़े थे और रिलेशनशिप में भी बड़े थे, उनके चाचा लगते थे। लेकिन वो सोच रहे थे क्या कृष्ण हमें अपना दास के रूप में स्वीकार करेंगे। तो हम भी धाम में यात्रा जा रहे हैं, जो भगवान के निवास स्थान है, हमारा असली घर है, जो छोड़ के हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान के घर में, हमारा घर में वापस जा रहे हैं। क्या कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे? क्या मैं कृष्ण का दास बनने का, कृष्ण के द्वारा स्वीकार करने का लायक हूं? हमें सोचना चाहिए। तो और इस प्रकार कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण हमें स्वीकार करिए। हाँ, कृष्ण हमें, श्री रामचंद्र हमें स्वीकार करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जगन्नाथ हमें आपके दास के रूप में स्वीकार करिए। दास हूं तुम्हारा। तो इस प्रकार हृदय से भगवान के पास प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम जप के समय, कृष्ण कथा करने के समय, कृष्ण कथा सुनने के समय, हाँ, सेवा करते हुए। तो इस प्रकार भगवान का जो धाम है, हाँ, भगवान के निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान रहे थे। अभी हम लोग किष्किंधा जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र लगातार 4 महीना इसी चातुर्मास्य के समय रहे थे। अभी हमारा यात्रा चातुर्मास्य के समय हो रहा है। और श्री रामचंद्र जब सीता महारानी के खोज में, हाँ, दक्षिण के ओर जा रहे थे, तो तब जब किष्किंधा आए तो ये वर्षा ऋतु शुरू हुआ और श्री रामचंद्र को पता नहीं था कि सीता महारानी कहाँ पर है। और सीता महारानी का खोज सही प्रकार से करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस चातुर्मास्य के समय किष्किंधा में रुक गए और वो विचार करने लगे और वो सोचने लगे और ध्यान करने लगे कि कैसे सीता मैया को वापस लाया जा सके। जब हमारे जीवन में अलग कठिन परिस्थितियां आते हैं, तब बहुत आवश्यक है हम लोग थोड़ा धैर्य रखें और विचार करें। रामचंद्र सिखा रहे हैं कैसे धैर्य रखें और विचार करें। तो विचार करेंगे साधु गुरु शास्त्र के सहायता से। विचार कैसे करेंगे? बहुत बार लोग विचार तो करते हैं, लेकिन साधु शास्त्र गुरु के द्वारा विचार नहीं करते। तो अगर हम लोग साधु शास्त्र गुरु के अनुसार विचार करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। तो रामचंद्र भगवान विचार कर रहे थे और सीता महारानी के विरह, सीता महारानी के जो प्रेम, सीता महारानी के प्रति प्रेम और विरह अनुभव कर रहे थे।
तो महाप्रभु प्रेम देने के लिए आए हैं और उस प्रेम का दो पहलू है, एक है मिलन, दूसरा है विरह। तो विरह में जो प्रेम होता है वो मिलन से भी ज्यादा श्रेष्ठ और तीव्र होता है। तो महाप्रभु उस विप्रलंब प्रेम, विरह प्रेम जो सबसे श्रेष्ठ है, जो राधा रानी का भाव है विरह, वो देने के लिए आए हैं। और रामलीला में ये जो किष्किंधा क्षेत्र है, ये रामलीला का विप्रलंब धाम है। जो सीता महारानी के प्रति जो विरह है, राम जी इस किष्किंधा क्षेत्र में प्रकट किए। हरि बोल, हरि बोल नहीं बोल रहे हैं आप लोग। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। और ये विप्रलंब भाव जो है, विरह में भगवान की सेवा करना, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के चिंतन में जो भगवान की सेवा करना, ये हम लोगों का लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना। तो भगवान के जो लीला स्थली है, कृष्ण बसती बसती बोली परमो आदरे बोली। कृष्ण बसती जो है, कृष्ण जहां जहां पर निवास किए हैं, वो हमारा निवास स्थान है। प्रीति तब बसती स्थले, कृष्ण के बसती स्थल पर हमें प्रीति होना चाहिए। तो हमारा अटैचमेंट धाम के प्रति होना चाहिए। हमारे टूर कमेटी जो है, यात्रा कमेटी जो है, वो आपके लिए अच्छा रहने का व्यवस्था किया है, लेकिन हमारा आसक्ति गेस्ट हाउस के रूम के प्रति नहीं होना, नहीं के धाम के प्रति होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हा? हमारा टूर कमेटी तो अच्छा व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया है, उसके बाद भी बहुत सारा चीज हमारे हाथ में नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट, रूम, प्रसादम, प्रसादम अच्छा है तो आगे आपको और अच्छा अनुभव होगा। आशा करते हैं जगन्नाथ जी की कृपा से, जगन्नाथ जी भी आए हैं हमारे साथ, मतलब हम लोग जगन्नाथ के साथ आए हैं। तो और हमारे किचन डिपार्टमेंट में हमारे नित्य धर्म गौरांग प्रभु और उनके साथ किचन डिपार्टमेंट हैं, पूरे लगे हुए हैं सुबह शाम रात तक। कैसे? भक्तो सेवा परमो सिद्धि प्रेमो लतिका मूल, लगे हुए कैसे प्रेम लतिका को बढ़ाया जा सके हो, और इसलिए भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे किचन डिपार्टमेंट के कुक हमारे सुशील प्रभु और उनके साथ उनके एक भाई, उनके भाई आए हैं रसोई करने के लिए। तो हमारा आसक्ति धाम के प्रति होना चाहिए। हालांकि टूर कमेटी सभी व्यवस्था अच्छे से करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्था किया गया है एक चीज के लिए। कौन सा चीज? शरणागति को वर्धित करने के लिए। तो इसलिए कभी कभी कोई कुछ चीज प्लस माइनस होगा,
उस परिस्थिति में हम लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितना, कहाँ पर हमारा आसक्ति है ना। ये सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। समझ रहे हैं ना। बहुत बार परिस्थिति इतना अच्छा है कि उसमें हम लोग जो खराब होने से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अच्छा होने से क्या है, भूल जाते हैं। इतना अच्छा है, अरे बहुत अच्छा गद्दी मिला है, बेड बहुत अच्छा है, आज सो जाते हैं। क्लास बंक कर दिया, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ? सब लोग तो इधर नहीं है, लेकिन बाकी लोग कैसे सुन रहे हैं पता नहीं, ग्रुप में भेज सकते हैं लाइव। हाँ, नो नेटवर्क। नेक्स्ट टाइम वाईफाई लाइएगा। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। कौन कौन प्रयास करेंगे हर परिस्थिति में? हाँ, क्या कहते हैं, हर परिस्थिति में उत्साह बना के रखने के लिए, हर परिस्थिति में क्या कहते हैं, संभाल लेने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कौन कौन तैयार प्रयास करेंगे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इससे महाप्रभु प्रसन्न होंगे, इससे महाप्रभु प्रसन्न होंगे। अगर बहुत अच्छे रूम में रहने के लिए हम लोग इधर आए हैं, तो फिर कोलकाता में रहना ज्यादा अच्छा था, है ना। महाप्रभु के समय में कोई होटल गेस्ट हाउस नहीं था, और कोई ट्रेन ट्रांसपोर्ट भी पैदल आते थे, और किसी के घर में, नहीं तो किसी मंदिर में, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे, या किसी कुंड के तट पर निवास करते थे। समझ रहे हैं? धाम में आकर कुछ तपस्या होना चाहिए। अगर धाम में आकर बहुत आराम पूर्ण जीवन जिया, ऐश में जीवन जिया, तो फिर धाम यात्रा क्या किया? कुछ तपस्या होना चाहिए। तो ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ तपस्या करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ। तो सबसे बड़ी तपस्या है सुबह उठकर मंगल आरती में भाग लेना, और सुबह उठ के हमारा जो जप संख्या है, 16 माला जप संख्या को पूरी करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह उठ के मंगल आरती और जप करना, ये सबसे महत्वपूर्ण तपस्या है। दूसरा तपस्या है कि 4 नियमों का पालन करना। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना। जैसे यात्रा में बहुत लोग नए नए हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और ट्रेन में चाय बिक रहा है, हाँ? तो चाय नशा में आता है, तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जो यात्रा में आए हैं, आप लोग सभी लोग इस नियमों का पालन करिए। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संबंध
नहीं रखना, ये तपस्या है। और एक तपस्या है कि सबके साथ सहयोग करे, सबके साथ मिलजुल के रहे। कोऑपरेशन इंग्लिश में कहते हैं, सहयोग करे। प्रसाद के समय, रूम लेने के समय, हाँ, बस में चढ़ने के समय, प्रसाद में लाइन देने के समय, हाँ, एक दूसरे के साथ सहयोग करे। ये तपस्या है। तो कुछ तपस्या होना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम लोग धाम में निवास कर रहे हैं तो ये सारा चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो धाम में निवास करना अगर धाम में कोई रात्रि निवास करते हैं तो उनको भगवान के चरणों में प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। अगर धाम में कोई सोया हुआ रहता है, सोने से ही प्रणाम करने का फल मिल जाता है। तो फिर हम लोग सोए ही रहे क्या? सोने से ही प्रणाम करने का फल मिल रहा है। चलने से नृत्य करने का फल मिलता है, बोलने से कीर्तन का फल मिलता है। और अगर धाम में सीरियसली भक्ति करेंगे तो क्या फल प्राप्त हो सकता है, थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति के अनुकूल क्या है? कृष्ण बसती बसती बोली। कृष्ण जहां पर निवास किया है वहां पर निवास करना। और क्या है भक्ति का अनुकूल? अगला लाइन में क्या बोला गया है? नहीं, उसके आगे एक लाइन है। वो तो आगे चला गया, पीछे। गौर आमार जे सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भकत संगे, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल। तो गौर अमर जे सब स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु जहां जहां पर भ्रमण किया है, या भगवान के दूसरे अवतार भी जहां जहां पर भ्रमण किया है, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, शेषवो स्थानो हेरिबो आमी, वो सारा स्थान हमें दर्शन करना चाहिए। कैसे? कैमरा और यूट्यूब चैनल के साथ। हाँ, कैसे भ्रमण दर्शन करना चाहिए? अकेला, फैमिली के साथ। कैसे? कुछ लोग यात्रा में जाते फैमिली के साथ, भक्तों के साथ नहीं आते। लेकिन इधर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं भक्ति के अनुकूल क्या है? जब हम लोग भक्तों के साथ में भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। उसमें क्या लाभ होगा? उसमें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा उसमें? भक्ति बढ़ेगा,
क्या लाभ होगा अच्युतानंद को, क्या लाभ होगा उसमें? धाम परिश्रम नहीं होगा। और उसमें क्या लाभ होगा? भक्तों के साथ में क्यों जाने के लिए बोला जा रहा है? क्या लाभ होगा? हाँ, शेषब स्थानो हेरिबो आमी प्रणयी भक्तो संगे। प्रणयी मतलब प्रेमिक भक्तों के साथ में जाना चाहिए, मतलब अच्छे भक्तों के साथ में जाना चाहिए, जो भक्ति में सिंसियर है, ऐसे भक्तों के साथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर भक्तों के साथ में जाएंगे तो क्या होगा? जो अभी हो रहा है, हाँ? भक्तों के साथ में जाएंगे तो क्या लाभ होगा? जो अभी हो रहा है, श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने का, भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलेगा। और क्या मौका मिलेगा? और क्या मौका मिलेगा? धाम का दर्शन भक्तों के श्रवण के माध्यम से ही हम लोग श्रवण करेंगे तो दर्शन होगा। श्रवण करेंगे तो, नहीं तो चर्म चक्षु से दर्शन नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है? क्या कहा है प्रभुपाद? ट्रेने टिकट केटे धामे जावा जाए ना। ट्रेने टिकट केटे धामे जावा, तो धामे जावार मूल्यटा की? धामे जावार मूल्यटा की? धाम में जाने के मूल्य क्या है? हाँ? धाम जाने की मूल्य है कृपा, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा। धाम जाने के लिए मूल्य है श्रद्धा, और श्रद्धा और कृपा प्राप्त होता है जब हम लोग श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं। श्रवण करते हैं और सेवा करते हैं। तो इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। जब हम लोग भक्तों के साथ में जाएंगे धाम में, तब श्रवण करेंगे। श्रवण करने के बाद जब हम दर्शन करेंगे, तब हमें असली दर्शन होगा। अच्छा, इधर भगवान ने ये लीला किया है, वाह, मैं कितना भाग्यशाली हुई स्थान पर आया हूं। और भक्तों के साथ में जाने से क्या मिलेगा? सेवा करने का मौका मिलेगा। हाँ? धाम में निवास करते हुए, यात्रा करते हुए अलग अलग प्रकार की सेवा, प्रसाद सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, या क्या कहते हैं, एकोमोडेशन सेवा, कीर्तन सेवा, मार्केटिंग सेवा, थिंग्स टू कैरी सेवा, मीडिया सेवा, ड्रामा सेवा, कल्चरल सेवा, डेटी वर्शिप सेवा। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि धाम में प्रवेश करने की 2 योग्यता है। क्या क्या है? विनम्रता और सेवा भाव। विनम्रता, विनम्र भाव से धाम में प्रवेश करना। दास दासानुदास, ये हमारा भाव होना चाहिए। दास दासानुदास। और इजोलेस राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं हमेशा, द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता भाव से, प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता, पूर्वतन आचार्य के प्रति कृतज्ञता, भगवान के प्रति कृतज्ञता, वैष्णव के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने हमें मौका दिया है
इस धाम यात्रा करने की। उन्होंने हमें भक्तों की संगति में हमें रहने के लिए अलाउ किया है। हमारा असल में कोई योग्यता नहीं है। अगर हमारा बैलेंस शीट देखा जाएगा कि माइनस है, लेकिन भक्तों के कृपा से, गुरु के कृपा से हमें इस धाम यात्रा कर रहे हैं। केवल टिकट कट के रजिस्ट्रेशन करने से हम लोग धाम यात्रा नहीं कर सकते। कुछ लोग उनका कैंसिल हो गए, आपको पता ही है। तो सौभाग्य होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। तो इसलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञ भाव से। जब हम लोग कृतज्ञ रहेंगे तो कृपा हमारे पास बना हुआ रहेगा। जब कृतज्ञता भाव चला जाएगा तब कृपा भी निकल के चला जाएगा। जब तक हम लोग कृतज्ञ रहेंगे गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, तब तक कृपा हमारे ऊपर वर्षित होता रहेगा। जब भी हम लोग गुरु और कृष्ण की कृपा भूल जाएंगे और सोचने लगेंगे मेरे लिए हो रहा है ये सब, मेरे लिए यात्रा हो रहा है, मैं एकोमोडेशन किया हूं, मैं रूम बुकिंग किया हूं, मैं लेक्चर देता हूं, इसलिए मेरी यात्रा हो रहा है। नहीं, हम लोग केवल उपलक्ष्य हैं। भगवान कृपा करके हम सबको ये सौभाग्य प्रदान किया है। श्रील प्रभुपाद, पूर्वतन आचार्य गण हम लोगों को ये मौका दे रहे हैं। धाम यात्रा में भक्तों के साथ में, विशेष करके वो भी प्रामाणिक भक्तों के संग में, जो सभी नियम पालन करते हैं, उनके साथ हम लोग इस धाम यात्रा करने की सौभाग्य, प्रसाद के साथ। तो इसलिए हमें बहुत कृतज्ञ भाव होना चाहिए, बहुत विनम्रता के साथ प्रार्थना भाव होना चाहिए, कृतज्ञ भाव से हमें धन्यवाद देना चाहिए श्रील प्रभुपाद को, गुरु महाराज लोगों को, पूर्वतन आचार्य को, क्यों हमें मौका दिया है। तो गौर आमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरिब आमी, वही सब स्थान का दर्शन करना चाहिए प्रणयी भक्तो संगे। भक्तों के साथ में उस स्थान का दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करने से क्या होगा? हमारे भक्ति, हमारा विश्वास भगवान के प्रति वो और दृढ़ होगा। भगवान के बारे में सुनेंगे और फिर उस स्थान का दर्शन करेंगे तो विश्वास और बढ़ेगा। और इस प्रकार हमारा कृष्ण के प्रति जो स्मरण है और वृद्धि होगा। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति के अनुकूल शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। उसमें पहला 2 लक्षण है भक्ति के प्रतिकूल कार्य को वर्जित करना और भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना। और भक्ति के अनुकूल कार्य में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, भगवान के जो निवास स्थान है, भगवान का जो धाम है और भगवान के लीला स्थलियां हैं, उस लीला स्थलियों का दर्शन करें भक्तों के संगति में। तो इस प्रकार इस धाम वास करना, धाम में आना शरणागति के एक कार्य है।
और इसको अगर हम लोग ठीक से करेंगे, जैसे शरणागति एक स्विच के जैसा है, स्विच दबाएंगे तो लाइट ऑन होगा, उसी प्रकार ये जो धाम यात्रा अगर हम लोग ठीक से करेंगे, हाँ, भगवान की शरण लेने के लिए धाम यात्रा अगर ठीक से करेंगे तो हमारे हृदय में जो भक्ति है वो जागृत होगा। समझ में आ रहा है? समझ सुनते परछन? तो इसलिए हमें साल में अलग अलग समय में धाम यात्रा करना चाहिए। तो भक्ति के अनुकूल और भी अंग जो हैं इधर बताया गया है, हाँ? मृदंग वाद्य सुनित मोर परम आनंद है, हाँ? जुगल मूर्ति देखिया मोर, हाँ, परम आनंद है, हाँ, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, तुलसी देखी जुराए प्राण माधव तो सुन मानी, हाँ, तुलसी का दर्शन, मृदंग का वाद्य, हाँ, महाप्रभु का प्रिय शाक, हाँ, आशा करते आपके यात्रा में, हाँ, जो प्रसाद में शाक भी आएगा, है क्या शाक? हरि बोल। तो ये सब भक्ति के अनुकूल है। और एक है भक्ति ठाकुर का, जेदिनो गृहे भजनो देखी गृहे ते गोलोक भाई। जिस दिन घर में भजन होता है, हाँ, पत्नी पति बच्चे सब लोग हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब घर में सब लोग हरिनाम करेंगे तो घर क्या हो जाएगा? गृहते गोलोक भाई। कौन कौन अपना घर को गोलोक बनाना चाहेंगे? हरि बोल। यात्रा के बाद जाएंगे आपके घर में, देखेंगे क्या चल रहा है, ठीक है? तो यात्रा आने के उद्देश्य ये है कि यात्रा करने के बाद घर को गोलोक बनाएं, है ना? तो यदिनो गृहे भजनो देखी गृहे ते गोलोक भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जाकर हम लोग बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति और दृढ़ता के साथ करें और घर को कृष्ण भावनामय, कृष्ण केंद्रित करें। तो इसलिए धाम यात्रा होता है जितना हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे। इसलिए धाम यात्रा के समय आपको जो जो क्लासेस होगा, जहाँ जहाँ पर जाएंगे वहाँ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो क्लासेस मिस नहीं होना चाहिए। तो ये गाने के लिए बोले गाना बोले। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। पानी का बोतल दो ना। रोबो किम न जीवंती। लग रहा है आप लोग 5 दिन से उपवास कर रहे हैं, गिनीज बुक का नाम उठ जाएगा। तरबो किम न जीवंती भस्त्रा किम न शशांति उता। श्लोक निकालो। न खादन्ति न मे हन्ति किम ग्रामे पशवो परे। तो बताए जा रहे तरबो किम न जीवंती, क्या वृक्ष जीता नहीं है? हमारे कोलकाता में बोटानिकल गार्डन है और उस बोटानिकल गार्डन में एक बरगद का पेड़ है जो 500 साल से जी रहा है। तो प्रभु शास्त्र में कहा गया तौरबो किम न जीवंती, क्या वृक्ष जीता नहीं है? भस्त्रा किम न शशांति उता। भस्त्रा मतलब वो जो लोहार होता है ना, लोहार का
एक ऐसे करके खींचता है, और उसका क्या कहते हैं हिंदी में? हापोर बोलते हैं, हापोर, हापोर बांग्लाते। वो भी सांस लेता है। भस्त्रा इंग्लिश में बोलता है ब्लैक स्मिथ। तो जो हापोर आछे, हापोरो निश्वास नेয়, আর गाछो बेचे থাকে। तरबो वृक्ष लोग भी जीवित, वो लोग भी जीवित रहता है, जीता है। और जो हापर है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाथी। वो भी सांस लेता है। तरबो किम न जीवंती भस्त्रा किम न शशांति उता न खादंती न में हंती किम ग्रामे पशवो परे। और जो गांव में जो पशु जंतु हैं वो भी, हाँ, वो भी खाता है, वो भी सोता है, और वो भी बच्चा पैदा करता है। न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। तो पेड़ भी जीवन जीता है, और हापर वो भी सांस लेता है। और जो गांव में जो पशु हैं, कुत्ते बिल्ली जो है, वो भी खाता है, वंश विस्तार करते हैं। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह गया? अगर हमारे जीवन का उद्देश्य यही है खाना, सोना और वंश विस्तार करना, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया है? हम लोग बहुत दीर्घजीवी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना? बहुत साल जिएंगे। जैसे बोटानिकल गार्डन में वो बरगद का पेड़। लेकिन अगर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल जिए हैं, और कुछ कुछ महान सन्यासीगण बहुत ही कम समय जिए हैं। लेकिन जिएंगे अगर पशु के जैसा, तो 1000 साल जीने के जीकर भी कोई लाभ नहीं है। कीर्तिम जस्य सजीवति, कीर्तिम जस्य सजीवति। महान व्यक्तिगण उनके कीर्ति के द्वारा जीते हैं। समझ में आ रहा है? महान व्यक्तिगण उनके कीर्ति के द्वारा जीते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद उनके कीर्ति के द्वारा सभी व्यक्ति के, सभी भक्तों के हृदय में जीवित है। चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए दीर्घजीवी होने से ही कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोग पेड़ पौधे पशु, निकला क्या श्लोक? उसके आगे और एक श्लोक है, सबिड्बरा हष्ट खरे संस्थिता पुरुषम पशु। फिर नायत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदग्रजः। शबिट बरा उष्ट्रो खरे ही। श मतलब डॉग, शबिट, बीट मतलब हॉग, बीट मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? सुअर, सुअर, पिग। शबिट वराह, वराह मतलब नहीं, वराह तो सुकर होगा। शबिट वराह, बीट मतलब बीट वराह, ओके। विलेज, विलेज, विलेज हॉग स्पेशल कैटेगरी है।
विलेज हॉग व्हिच ईट्स स्टूल, जो बिष्ठा खाने वाला जो सुअर है। सभी द्वारा उष्ट्र, उष्ट्र मतलब ऊंट, ऊंट, सभी द्वारा उष्ट खरे ही, खरे ही मतलब ऐस, गाधा, सभी द्वारा उष्ट खरे ही, निकालो, संस्थिता पुरुषम पशु, सब men who are like dogs, hogs, camel and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastime of Shri Krishna, the deliverer from evil. Cola, Papa, popcorn. Cola, Papa, popcorn. तो जो मनुष्य कुकुर, ऊंट, गाधा और बिष्ठा भोजन करने वाले सुअर के जैसे हैं, वो लोग उनको प्रशंसा करते हैं जो कभी भी भगवान के बारे में नहीं श्रवण करते हैं। जो भगवान, हाँ, जो भगवान सभी कलमश से उद्धार करने वाले हैं। तो इसलिए कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा हमारे सभी पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कुकुर, सुअर, गाधा के जैसा जीवन जीता है, वो कभी भी भगवान के कथा का प्रशंसा नहीं करते हैं और केवल पूरे जिंदगी भर, हाँ, भोग करने के लिए या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ऐसे जिंदगी हजारों लाखों साल जीकर भी क्या फायदा है। वृक्ष भी जीवन जीता है और वो वहां पर भी सांस लेता है, और गांव में जो पशु पक्षी है वो भी खाना खाता है, वंश विस्तार करता है। पानी बोतल, पानी पानी पानी, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए। इस मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है शरणागति के लिए, और इसका लाभ उठाना चाहिए। इस यात्रा को फुल अटेंशन के साथ, हृदय के साथ पार्टिसिपेट करने के द्वारा, इस यात्रा को बहुत हृदय के साथ हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसका सदुपयोग करके, जैसे शास्त्र में बताया गया है, जैसे आचार्यगण बताए हैं, उस प्रकार धाम यात्रा करना चाहिए। कोई भी स्थान में जाएंगे हमेशा कुछ ना कुछ सुविधा असुविधा रहेगा, लेकिन हमें उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि सुविधा असुविधा होगा, बट हो भी सकता है। तो हमें स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में हम लोग डिस्टर्ब ना हो जाए और कृष्ण से हमारा ध्यान अलग हो जाए। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिन सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान करके सुबह जो हम लोग मंगल आरती जप करेंगे उसमें आ जाना चाहिए। तो फिर हमें स्पिरिचुअली चार्ज अप हो जाएंगे। और फिर जब दिन में हम लोग यात्रा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा चेतना शुद्ध है, तो हमें धाम का दर्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सही चेतना से, सही भाव से, सही हृदय के साथ, सही उत्साह के साथ हमें धाम में यात्रा करना जरूरी है। और हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन केवल दीर्घजीवी होने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन केवल खाने के लिए और वंश विस्तार करने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, शरणागति के लिए, कृष्ण शरण लेने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद जी और पूर्वतन आचार्यगण, गुरु महाराज लोगों के छत्र छाया में हम लोग हैं। तो हम आने के समय सीनियर भक्तों से प्रार्थना किया था, आशीर्वाद मांगा था, और उन भक्त लोगों ने आप सबके लिए प्रार्थना किया है। और राधा गोविंद जी के पास उन्होंने पूजा भी दिया है कि आप सबकी यात्रा बहुत मंगलमय और भक्तिमय और सुरक्षित हो। तो आप लोग भी हृदय से प्रार्थना करते रहिए राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताई के पास। और हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं। तो उनके पास प्रार्थना करते रहेंगे तो हम लोग, हमारी यात्रा अच्छे तरीके से होगा। हम लोग कृष्ण भावनामय रहेंगे और हमारा धाम यात्रा का जो असली उद्देश्य है वो साकार हो पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, किष्किंधा धाम की, पुरी धाम की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौरंग महाप्रभु की, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे किष्किंधा। तो अभी उस स्थान का नाम है हॉस्पेट, स्टेशन का नाम है हॉस्पेट, और लोकल नाम है हम्पी। तो लेकिन रामलीला के समय इस स्थान का नाम था किष्किंधा। तो ऑफिशियल टाइम जो है 6:19 पे, और 1 से 2 मिनट का क्या कहते हैं टाइम है उतरने का। ठीक है। तो आज सब लोग जल्दी सो जाइएगा कि कल सुबह आप लोग 4 से 5 बजे के भीतर उठ जाइएगा। ठीक है। उठ के अगर किसी को 2 नंबर लगे या कुछ है तो कर लीजिए।